नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज दिन भर इस बात को लेकर चर्चा होती रही कि आखिरकार असली गांधी कौन। दरअसल बीजेपी के कद्दावर नेता मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय छत्तीसगढ़ आते हैं, राजधानी रायपुर आते हैं और राहुल गांधी को लेकर एक बयान दे देते हैं। वो कहते हैं कि वो गांधी थे जो गाय को पूजते थे, ये गांधी है जो गाय से नफरत करते हैं और कई तरह के बयान देते हैं। और उसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में काफी तेजी देखने को मिलती है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत भी इस विषय को लेके बीएसटीवी से बातचीत करते हुए कहती है कि कैलाश विजयवर्गीय अपने करतूतों पे, मतलब बंगाल के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के बयानों को दे के सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार क्या पूरा मामला है, क्या इसमें सियासत है और इसके आगे आने वाले समय में सियासत के क्या मायने होंगे, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। सकना है तो रोक ले, क्योंकि आंधी निकल चुकी है। ये आंधी नहीं, ये उस गांधी है, उस गांधी का आंधी है जहां ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी। तो सुना आपने, छत्तीसगढ़ में इसी बयान की खूब चर्चा हो रही है। वो भी इसलिए क्योंकि इस पर पलटवार भी करारा है। हिंदी और बीफ से जुड़ा मसला है। साथ ही ये सियासत अब केंद्रीय मंत्री तक जा पहुंची है। दरअसल 21 अप्रैल को कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बीजेपी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर रही थी। मंच पर दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। इसी दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चार्ज करते हुए कहा कि आंधी निकल चुकी है, ये आंधी नहीं गांधी है, यह उस गांधी की आंधी है जो ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या फिर माता बहनों का सुरक्षा, या फिर कांग्रेस को रोक सकना है तो रोक ले, क्योंकि आंधी निकल चुकी है। ये आंधी नहीं, ये उस गांधी है, उस गांधी का आंधी है जहां ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी। छत्तीसगढ़ की जनता और अस्मिता के लिए लड़ाई आदरणीय साथियों, एक एक कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ तैयार होना चाहिए। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं। बड़ी बात यह कि छत्तीसगढ़ पहुंचते ही इस बयान पर पलटवार भी करते हैं, राहुल गांधी को घेरते नजर आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया, कहा कि कौन से गांधी की बात कर रहे हैं आप, जो हिंदी में भी गांधी नहीं लिख पाते हैं, जो बीफ खाते हैं। कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? वो गांधी जो ठीक तरीके से गांधी भी नहीं लिख सकते हिंदी के अंदर, या वो गांधी जिन्होंने अपना पूरे गरीब, इस देश की गरीबी देखी तो अपने कपड़े उतार दिए और जैसा गरीब रहता था वैसा रहना चालू कर दिया, जैसा गरीब रहता था वैसा खाना चालू कर दिया, बकरी का दूध पीना चालू कर दिया। वो गांधी या ये गांधी जो छुट्टी मनाने के लिए थाईलैंड जाते हैं, कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? आखिर गांधी का चरित्र भी तो हमें देखना होगा ना। वो गांधी जो गाय की पूजा करते थे, और ये गांधी है जो बीफ खाते हैं। वहीं बीजेपी की इस तीखी बयानबाजी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बयान दिया, पश्चिम बंगाल के काले चिट्ठे खोलने की बात कही। इतना ही नहीं, ये सियासी बयानबाजी अरुणाचल प्रदेश के सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू तक पहुंच गई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस बात का भी जिक्र किया कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बीफ खाते हैं। वो अपने वजूद की लड़ाई बीजेपी में लड़ रहे हैं। सबको पता है कैलाश विजयवर्गीय को कितना साइडलाइन कर दिया गया है। इतनी भद्दी गंदी भाषा कि उनके कच्चे चिट्ठे जो बंगाल के हैं वो बहुत भीषण है। गाय का बीफ तो किरण रिजिजू जी भी खाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी को पता होना चाहिए, गाय की बीफ की सप्लाई की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है। शायद कैलाश विजयवर्गीय को पता होना चाहिए। तो ये गांधी का देश है, ये गांधी की विचारधाराओं पर चलने वाला देश है। ये कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में गांधी को लेकर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर सियासत तेज हो गई। देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी के ही देश में गौहत्या और हिंसा सियासी बयानबाजी का हिस्सा बन गए हैं। एक के बाद एक बयानों में सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि पर्सनल सियासी वार भी देखे जा रहे हैं। फिलहाल इस तीखी बयानबाजी का सार कब और क्या निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में गांधी को लेके इतनी सियासत क्यों, अब क्यों एक बार फिर से सियासत के तराजू पे गांधी को चढ़ाया गया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति के हर पहलू को बारीक से देखने और समझने वाले बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं कि गांधी के देश में गांधी के विचारों पे और गांधी के बातों पे सियासी रंग अगर चढ़ने लगे और गांधी को बार बार सियासी तराजू पे चढ़ाया जाए तो इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या इस पूरे कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से जो सियासत हो रही है उस सियासत को आप कैसे देखते हैं बाबूलाल जी? देखिए, गांधी के नाम का इस्तेमाल जो किया गया है वो उचित नहीं है। आप जो कुछ कहना चाहते हैं स्पष्ट कहना चाहिए, किसी के नाम की आड़ लेकर के नहीं कहना चाहिए। राजनीति का स्तर कितना नीचे चला गया है वो इस बात से साबित होता है कि आज जन सेवा, जनहित, जन योजना की जगह जिससे जनता को कोई लेना देना नहीं, ऐसी बातें की जाती है राजनीति में। अब मुझे ये बताइए कौन क्या खाता है और कौन क्या नहीं खाता है, इन बातों को लेकर के जनता को क्या लेना देना? जनता का कौन सा इसमें हित या अहित है? देखिए, समझने वाली बात है कि आप जो भी बात करें, आप बहुत गंभीर नेता हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, जो कोई भी है जो भी बात करे, चाहे इधर के पक्ष को करे चाहे उधर का पक्ष करे, गंभीर बात करे और जन सेवा जनहित की बातों को करना चाहिए। आप कोई बात बताइए कि जिसमें जन योजना तुम्हारी जो भी बन रही है उसमें क्या जनहित होने वाला है, किसका भला होने वाला है, कहाँ क्या गलत चल रहा है उसको सुधारने की बात कर रहे हैं, वो करिए। ये क्या है, ये फलाना खाता है, ये ढिकाना खाता है, ये राजनीति का कोई विषय ही नहीं है। ये क्यों विषय बनता है यही समझ में नहीं आता जी। ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार सुंदरानी जी का रुख करता हूं और जवाब फिर सुरेंद्र जी के पास जाएंगे जवाब लेने के लिए। सुंदरानी जी, कौन क्या खाता है ये अपनी मन स्वेच्छा का विषय है। आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अपने मन से आदमी भोजन करता है, लेकिन सियासत में इसकी चर्चा बार बार हो और ये तक कह दिया जाए कि अमुक खाता है तो ठीक है, अमुक भी तो खाता है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि गांधी के नाम पे क्यों सियासत? जरा जवाब दीजिए। आपके पार्टी के बड़े वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता है कैलाश विजयवर्गीय जी। देखिए, कैलाश जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और वे निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को बहुत अच्छी से जानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में रहने के कारण कई अवसर आते होंगे, एक दूसरे के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते होंगे, खाना एक दूसरे का जानते होंगे। महात्मा गांधी से तुलना दीपक बैदी के द्वारा करना, महात्मा गांधी एक मामूली इंसान नहीं थे, संत के रूप में थे। उनका जो व्यवहार था वो भागवत गीता को साथ में रखते थे और जिस समय उनको गोली लगी उनके मुख से हे राम निकला। मतलब ऐसे महात्मा गांधी से राहुल गांधी की तुलना की जा सकती है क्या? सोनिया जी की तुलना की जा सकती है, प्रियंका जी से की जा सकती है क्या? ये तुलना ही नहीं करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और सामान्य आदमी क्या खाता है क्या पीता है इस पे कोई चर्चा नहीं होती, न होनी भी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं, सांसद हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, कांग्रेस में महत्वपूर्ण उनका स्थान रहा, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अगर उनकी तुलना महात्मा गांधी से की जाती है तो असली गांधी और नकली गांधी की बात तो आएगी और फिर उस पे उसके आचरण पर भी सवालिया निशान उठेंगे और वही बात उठी है। निश्चित रूप से हाँ, हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों पे जनता की निगाहें होती है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। मैं तो गाय का मांस खाना तो बहुत दूर की बात है, पान ठेले पे खड़े होकर कोई गुटखा भी खाने में 10 बार सोचता होगा। तो कहीं से उठी है तो निश्चित रूप से उन्होंने राहुल गांधी को देखा होगा बीफ खाते हुए, उनके पास पुख्ता जानकारी होगी, तभी उन्होंने इस बात को उठाया।
ठीक है सुंदरा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब सुवेन जी के पास जाता हूँ। सुवेन जी, गांधी एक नाम नहीं साहब, गांधी एक विचार, एक विचारधारा, एक व्यवहार, तमाम चीज है गांधी। गांधी को समझना, पढ़ना, लिखना अपने आप में एक काव्य पढ़ने के बराबर है। लेकिन गांधी के नाम पे ऐसी सियासत, ऐसी तुलना देश को किस ओर लेके जाएगी? तब जब गांधी क्या खाते थे, क्या पीते थे, मौजूदा गांधी क्या खाते हैं, इस पे भी चर्चा होने लगे। सुरेंद्र जी, अवधेश जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल जो है बहुत जिम्मेदार चैनल है। मैं समझता हूं कि लोकप्रिय भी है। आज हम किस काल्पनिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं? सम्मानीय पूर्व विधायक है सुंदरानी जी, वो खाते होंगे, उनको देखा होगा। क्या ये काल्पनिक विषय चर्चा का आधार हो सकता है? मूल बात, मानसिक संक्रमण के शिकार, मैं किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता जो जिसके वो हकदार हैं। जैसा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा था, इन्हीं के नेता ने, तो गंदी नाली के कीड़े मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी संस्कृति नहीं है। गांधीवादी विचारधारा की जहां तक बात है, प्रत्येक कांग्रेसी जो है अनुसरण करता है उसका, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, राहुल जी हो, वो तो हमारे नेता है। हर कांग्रेसी जो है पूरे मन से जो है गांधी जी के विचारों को आत्मसात करता है। ये लड़ाई जो है इसी बात की है अवधेश जी, आप समझिएगा। एक व्यक्ति जिसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, जिसके फ्लैट में गैंगरेप हुए, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जाती, क्यों? सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट को यह कहा जाता है, सीजेएम को यह कहा जाता है कि आप उसका परीक्षण करो। और एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता, एक आम नागरिक यदि उसके ऊपर में ऐसे गैंगरेप के आरोप लगे तो तुरंत उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ये वही विजय वर्गीय हैं जिनके बेटे को आपने देखा कैसे बल्ले से पीट रहे हैं अधिकारियों को नगर निगम के। ये वही विजय वर्गीय हैं। अधिकारी मुकर गए, बोले कि मैं पीछे से किसने मारा? यही तो तानाशाही है, यही तो तानाशाही है। क्या इस देश में दो कानून है? गैंगरेप का एक आरोपी क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाती पुलिस? क्यों वो मामला हाईकोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है? और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने भी सीजेएम को उसको सुनवाई करने के लिए कहा जाता है। पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। मूल बात देखिए, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि राहुल जी का जो कद है, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के, संवैधानिक पद है, उनके ऊपर ऐसे तथ्यहीन आरोप, और बीप कंपनियों से चंदा कौन खा रहा है और गांधी के हत्यारे कौन है? ये लड़ाई गांधीवादी और गोडसेवादियों के बीच में है। आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जस्टिस जीवनलाल कपूर कमेटी का फाइनल फाइंडिंग कि गांधी जी के हत्यारे जो है संगी हैं, सावरकर और उनके गुर्गों ने की है। इनकी पोल जो है वो फाइनल कमेंट में पढ़ी गई। यदि उस समय जीवित रहते तो उनके ऊपर में एलिगेशन लगता और मामला भी चलता। मूल बात, बीप कौन खा रहा है? ठीक है, कौन खा रहा है बीप? ठीक है सुरेंद्र जी, केरल में जब चुनाव होता है, इनके नेता, ठीक है सुरेंद्र जी, आइए ना सुरेंद्र जी, सुथरे, ठीक है खाने हम खुलवाएंगे। सुरेंद्र जी, क्वालिटी बीफ की सप्लाई भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र जी बीफ को छोड़ दीजिए। सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा। क्या आधार है, क्या प्रमाण है? ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा लगाना किसी के ऊपर। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा। मैं जब सुंदरानी जी से आपके सवालों का जवाब ले। सुंदरानी जी, सवाल किसी के खाने ना खाने का नहीं है। सवाल सुरेंद्र जी कह रहे कि साहब गांधी और गोडसे बनाम ये लड़ाई हो गई राजनीति में, इसलिए कांग्रेस पे आप लोग हमलावर है नाना प्रकार से, एन के प्रकरण से। सुंदरानी जी, देखिए कहाँ की बात कहाँ ले गए, गांधी और गोडसे तक की बात करने लगे। हम तो कह रहे हैं ना कि गांधी का चरित्र एक बहुत ऊंचा चरित्र था, संत स्वरूप थे। उनका जो जीवन था लोगों के लिए आज भी एक आदर्श के रूप में लिया जाता है। महात्मा गांधी से तुलना करना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे ऐतराज है। महात्मा गांधी कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। कहाँ से गोडसे जी की बात उठा के आपने खड़ी कर दी? गोडसे, यही विजय वर्गीय का फोटो आप सर्च कर लीजिए गूगल में, गोडसे के सामने माथा नवाने वाले। सुरेंद्र जी एक मिनट, सुंदरानी जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पूरा टाइम है आपके पास, मैं आऊंगा। सुंदरानी जी कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होती। मैं कह रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और राहुल गांधी की तुलना क्या महात्मा गांधी जी से की जा सकती है क्या? और महात्मा गांधी जी से तुलना करनी चाहिए क्या? सवाल तो यहीं से खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं उनसे पूछा जाता? क्यों नहीं सुरेंद्र जी पूछते हैं कि आप राहुल गांधी की तुलना क्यों महात्मा गांधी से कर रहे हैं? महात्मा गांधी का जीवन और राहुल गांधी के जीवन में दिन रात का अंतर है। वो जिस प्रकार से राहुल गांधी का
व्यवहार रहा है, जिस प्रकार से लोगों के बारे में चर्चा है, मैं नहीं जानता। राहुल गांधी को मैं मिला भी नहीं हूं, लेकिन विजय वर्गीय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अगर ब्लेम लगाया है तो जाएं कोर्ट में मानहानि का केस करें। क्यों नहीं करते? ये सिर्फ अपनी गलती को, अपनी इसको छुपाने का प्रयास करते हैं और हमेशा महात्मा गांधी को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। महात्मा गांधी के प्रति कभी इनका आदर नहीं रहा कांग्रेसियों का। मैं लौटूंगा सुरेंद्र जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक बार मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, सवाल यहाँ पे गांधी बनाम गांधी का नहीं है, सवाल यहाँ पे महात्मा बनाम राहुल का है। सुंदरानी जी कह रहे हैं कि साहब आप महात्मा गांधी की तुलना कैसे राहुल गांधी से कर सकते हैं, और इस तुलना की वजह से बीजेपी आपत्ति कर रही है। और यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय अपने बयान के पहले शब्द में कहते हैं कि किस गांधी की बात आप कर रहे हैं। बाबूलाल जी, देखिए, वाकई ये बात तो सत्य है कि महात्मा गांधी की तुलना राहुल गांधी से नहीं की जा सकती, किसी से भी नहीं की जा सकती। सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों कह रहे हैं, किसी से भी महात्मा गांधी की तुलना नहीं हो सकती। उनका एक अलग प्रभाव था, उनका एक अलग सोच था, अलग विचारधारा थी, अलग ढंग था। इतना बड़ा जो जमात खड़ी हुई है आज उनकी विचारधारा के साथ में, वो एक अलग मुद्दा था। उसकी तुलना वाकई में किसी से नहीं की जा सकती, इसको तो मैं मानता हूँ। लेकिन अगर किसी बात को अच्छा बताने के लिए कि भाई महात्मा गांधी बहुत अच्छे थे, हमारे राहुल गांधी भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुलना कर दी जाए, तो वो गलत नहीं है। वही किया गया है। कांग्रेस के जो लोग हैं आज, जो भी करता धरता है, जो भी मुखिया है, जिसको भी वो मानते हैं नेता, वो राहुल गांधी है। इसलिए जो है हर कांग्रेसी ये चाहता है कि उनके नाम को इतना बढ़ा के बताया जाए, इतना बड़ा करके बताया जाए, जिससे जो है हमारा नंबर भी बढ़े और हमारे बातों को जो है ऊपर तक हाईकमान तक पहुंचे, तो वहां हमको समझा जाए। ये जो है इसी तुलना में जो है महात्मा गांधी के साथ तुलना कर दी गई है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये मानता हूं कि महात्मा गांधी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। राहुल गांधी तो क्या चीज है, किसी से भी नहीं की जा सकती। तो ये जो स्थिति है, ऐसी तुलनाएं नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज एक और मैं कहूंगा कि जब आपने देखा है बीफ खाने की बात आपने आरोप लगाया है, तो आपको ये भी बता देना चाहिए किस जगह खाया, कब किसके सामने खाया, ये सब भी बता देना चाहिए था। अन्यथा ये पूरा राजनीतिक आरोप लगेगा, इसका कोई मायने नहीं होगा इस आरोप का। कि मैंने कह दिया, आप मुझे कह दीजिए जैसे अवधेश जी कि मुझे आपने कुछ भी ऐसा वैसा करते देखा है, तो कोई मान जाएगा क्या? और मानना भी नहीं चाहिए जब तक कि आपने देखा ना हो और आपके पास सबूत ना हो, प्रमाण ना हो। आरोप सिर्फ राजनीतिक आरोप जैसा लगेगा ये स्थिति है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि साहब कौन क्या खाता है उसका विशेषा और विवेकाधिकार है, वो निर्णय ले सकता है कि कौन क्या खाता है, लेकिन छद्मवादिता नहीं आनी चाहिए उस घटनाक्रम के बाद। ये बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगा बाबूलाल जी आपके पास। मैं जरा सुरेंद्र जी के रुख करता हूँ। सुरेंद्र जी, पूरे इस कहानी का मूल सार अगर देखेंगे या मूल वजह इस सियासत की देखेंगे तो तुलना बनाम राहुल गांधी बनाम मतलब तुलना की जा रही है महात्मा गांधी से। ये बीजेपी को ये आपत्ति है कि साहब आप महात्मा गांधी की तुलना कैसे राहुल गांधी से कर सकते, इस पे बीजेपी आपत्ति कर रही है। और उसके बाद पूरी तरह की जो बयानबाजियां है, जो सियासत है, वो आपके सामने है। सुरेंद्र जी, अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांधी से हिकारत जो है वो आज का नहीं है। और क्या कहा दीपक बैज जी ने कि गांधी की आंधी न कभी रुकी है न कभी रुकेगी। ये विचारधारा देखिए, गांधी की हत्या भले गोडसेवादी कर दें, उनकी विचारधारा जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में अमर है। और कांग्रेसियों के लिए एक बड़ा, मैंने पहले भी कहा, हम कांग्रेसी जो है गांधी की विचारधारा को आत्मसात करते हैं। और जिस तरह से भारतीय, लेकिन मानते नहीं मानते तो मारने वाले तो आप लोग हैं। आपके जो आप गांधी को, सुन लीजिए, गांधी की विचारधारा को मानते नहीं हैं। उन्मादी, सुन लीजिए, एक दुष्कर्म का आरोपी वो गांधी जी की बात करेगा के बारे में, एक दुष्कर्म का आरोपी सुंदरानी जी, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुंदरानी जी, ठीक है
ठीक है सुरेंद्र जी मेरा निवेदन है थोड़ा सा आराम से, बड़ा गंभीर संवेदनशील मुद्दा है। महात्मा गांधी की बातों पे, विचारों पे, उनके नाम पे चर्चा हो रही है और आपने जो बयान आपने दिखाया उसके आगे भी एक लाइन का बयान है। क्या कहा गया कि छुट्टी मनाने थाईलैंड जाते हैं। आज जो सुरेंद्र जी, नेता राहुल गांधी गए हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में, उनका अच्छा थाईलैंड नहीं जाते क्या? अभी मोदी जी गए थे। क्या कैलाश विजयवर्गीय का आरोप मोदी जी के चरित्र पर? ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है कैलाश सुरेंद्र जी, सुंदरानी जी, मोदी जी के चरित्र को ठीक है कैलाश विजयवर्गीय सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, सुंदरानी जी, ठीक है सुरेंद्र जी, आप सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी मेरा निवेदन है साहब, सुरेंद्र जी गांधी पे चर्चा हो रही है और आप ऐसे हाइपर होंगे, सुंदरानी जी आप हाइपर होंगे तो कैसे काम चलेगा? गांधी, ठीक है गांधी की बात हो रही है, गांधी पे बात हो रही है। सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, अच्छा प्रधानमंत्री ठीक है विजयवर्गीय जी सवाल पूछेंगे क्या छुट्टी मनाने थाईलैंड गए थे? क्या उनकी ये मंशा है? सुरेंद्र जी विषय पे निवेदन में विषय पे आइए ना, आज बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं तो सोच रहा कि बड़े गंभीरता से बातचीत होगी, लेकिन निवेदन है मेरा थोड़ा गंभीरता से आइए ना जब विषय पे कि क्यों गांधी के विचारों की जब बात हो तो बयानों में, शब्दों में उग्रता क्यों दिखाई देगी? देखिए अवधेश जी, मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे मानसिक संक्रमण के शिकार, आप भी जानते हैं कि राष्ट्रीय नेता अभी भी बता रहे थे सुंदरानी जी, उनको एक प्रदेश में सीमित कर दिया गया है। उनकी क्या स्थिति है? अरे वो आप इस बयान पर, अरे आज वो सरकार में मंत्री है भाई। सांप्रदायिक स्लीपर सेल बीजेपी का आंतरिक मामला, किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी जाती है? मध्य प्रदेश के बड़े मंत्री है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ, ठीक है सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता असल मुद्दों से इसी तरह ध्यान भटकाते हैं। आज विजयवर्गीय की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश के और देश के राजनीति में बताइए। उनके ऊपर क्या दुष्कर्म के आरोप नहीं लगे? उनको जेल कब भेजेंगे बताए? मोदी साहब को कहते हैं कोई अपराधी नहीं बचा जाएगा, नहीं बिल्कुल किसी का प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर इनके खिलाफ जो वेस्ट बंगाल में मामला है कब होगी गिरफ्तारी बताए? ठीक है चले सुंदरानी जी, ठीक है सुंदरानी जी जवाब दीजिए, सुंदरानी जी जवाब दीजिए। वेस्ट बंगाल में अगर कोई केस है तो वेस्ट बंगाल, अलीपुर सुरेंद्र जी सुन लेते, सुंदरानी जी आप जवाब। बंगाल में अगर उनके खिलाफ कोई केस है तो क्यों नहीं उसकी जांच करती बंगाल सरकार? कोई भारतीय जनता मामला पार्टी लगा के रखे हैं, उनके गुर्गे जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। नहीं सुप्रीम कोर्ट तक गए, वही तो मामला है। सुरेंद्र जी जवाब आने दीजिए ना, सुरेंद्र जी एक बार जवाब आने दीजिए, मैं लौटूंगा। इनके ऊपर कोई 2019 का मामला है, 2021 में FIR हुआ, 2019 का मामला है, आपको मैं भेज देता हूँ। सुरेंद्र जी जवाब कर लीजिए गूगल, ठीक है अरे आप सुरेंद्र जी जवाब आने दीजिए, जवाब को छुपाने के लिए कुछ भी कहोगे क्या? मानसिक संक्रमण का शिकार है, नैतिक अधिकार नहीं है। महात्मा गांधी, राहुल गांधी सुरेंद्र जी जवाब आने दीजिए, सुरेंद्र जी जवाब आने दीजिए, ठीक है ठीक है सुरेंद्र जी जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए, ठीक है। मैं बाबूलाल जी का रुख कर रहा हूँ, मैं बाबूलाल जी का रुख कर रहा हूँ, ठीक है मैं बाबूलाल जी का रुख कर रहा हूँ। बाबूलाल जी, दरअसल गांधी और गांधी के विचार और गांधी के बयानों को लेके जो सियासत आज से नहीं, उनके जीवन काल से लेके उनके निधन के बाद से आज तक होते आ रही है, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहे। मैं गांधीवादी हूं लेकिन मानूंगा नहीं, कैसे काम चलेगा? बात बिल्कुल सही है। गांधी को मानने वाले और गांधीवाद को मानने वाले लोग जो है छद्मवेशी नहीं होना चाहिए। उनको यदि मानना है तो मानना है, नहीं मानना है तो नहीं मानना है, बड़ी सीधी सीधी सी बात। लेकिन जो मैंने देखा है कि सिर्फ महात्मा गांधी के जन्म तिथि पर और जो तिथियां होती है उसमें जो है वो फूल माला चढ़ाने के बाद मैंने कभी ऐसा गांधी जी को याद करते हुए किसी को नहीं देखा, बहुत कम लोगों को देखा। गांधी के विचार को आप आत्मसात तो करिए, आप गांधी जी की विचारधारा को पढ़िए। तो मैं तो कई लोगों को जानता हूँ जिनको कोई किताब पढ़ी होगी गांधी जी की, मैं नहीं मानता। मैं कई बार कई लोगों से पूछ डाला हूँ कि सत्य के प्रयोग में क्या विशेष बात है, बताइए आप, नहीं बता पाए।
तो ये नहीं होना चाहिए। गांधी को समझिए, गांधी की विचारधारा को समझिए, गांधी क्या चाहते थे। सुरेंद्र जी कम से कम ना सुरेंद्र बड़ा जी प्रतिवाद जी, करता हूँ। गांधीवाद जो है गांधी जी की विचारधारा कांग्रेसियों का मूल मंत्र है। राहुल जी देश के इकलौते नेता हैं वर्तमान में। 4000 किलोमीटर देश की धरती नापी है गांधी जी के विचारों के साथ। जो नफरत का ये दौर चला है, जो भाजपा उन्माद फैला है, बाबूलाल जी उसमें थोड़ी कह रहे, सुरेंद्र जी बाबूलाल जी उसमें नहीं कह रहे। ये कहना कि गांधी की विचारधारा को कोई नहीं मानता, क्या मतलब है? नहीं कोई नहीं कह रहे, वो ठीक है। चलिए ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा, मुझे समाप्त करना होगा। समय हो चुका, ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। गांधी जी अगर किसी भी रूप में कहीं से भी कैसे भी अगर देख रहे होंगे तो समझ सकते हैं कि गांधी तेरे देश में कैसे कैसे लोग और क्या क्या उनके विचारों के नाम पे कितनी सियासत यहाँ पे हो रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।